हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई कॉलम है और अगर उसको उठाना है, दो क्रेन इसमें इस्तेमाल करना, एक से अगर ज़्यादा क्रेन इस्तेमाल करेंगे तो उसको टेंडम लिफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक से दो क्रेन लगी है जिसमें अलग अलग स्लिंग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये मुझे कैलकुलेट करना है कि टेंडम लिफ्टिंग अगर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो जो दोनों स्लिंग है उस पर लोड कितना आएगा, उसके बारे में जानना है। तो चलिए, उसका फॉर्मूला होता है जिसको हम देखते हैं क्या करते हैं। तो लोड ऑन स्लिंग R1, यहाँ स्लिंग देख रहे हैं R1 है और यहाँ स्लिंग R2 है। अब इसमें देखते हैं कि दोनों पे लोड कितना आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम R1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लोड इनटू स्लिंग R2 डिस्टेंस फ्रॉम CG। तो CG ये हमारा है और R2 का डिस्टेंस कितना है, R2 ए स्लिंग है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो इनटू यहाँ पे हम 4 मीटर करेंगे एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ बिटवीन बोथ लेग हुक पॉइंट। तो टोटल लेंथ क्या है, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ कितना है, 4 मीटर है। तो 8 + 4 कितना हुआ, 12 मीटर। तो R1 के लिए समझ गए। R1 के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लोड लिखेंगे इनटू स्लिंग 2 डिस्टेंस फ्रॉम CG एंड डिवाइडेड बाई हुकिंग लेंथ विद इन हुकिंग पॉइंट, यानी दोनों का जो है। उसी तरह R2 का यहाँ हम किस तरह से निकालेंगे, R2 का अगर निकालने के लिए यहाँ भी हम लोड डालेंगे, लोड इनटू स्लिंग R1 डिस्टेंस इस बार लेंगे अपोजिट डायरेक्शन का। तो स्लिंग R1 डिस्टेंस फ्रॉम CG, तो R1 डिस्टेंस फ्रॉम CG कितना है, यहाँ पे 8 मीटर है। तो 8 मीटर होगा एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ बिटवीन बोथ स्लिंग हुकिंग पॉइंट। तो बोथ स्लिंग हुकिंग पॉइंट क्या है, यही है। तो डिवाइडेड बाई इतना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। अब चलिए इस फॉर्मूला के आधार पे निकालते हैं कि R1 स्लिंग पे कितना लोड आएगा और R2 स्लिंग पे कितना लोड आएगा। तो एक कॉलम है, मैं पहले बताया एक कॉलम है। तो कॉलम एट ग्राउंड लेवल अभी है, ग्राउंड लेवल पे है जो उठा रहा है। तो उस केस में दोनों पे स्लिंग पे कितना आएगा। तो पहला R1 का क्या होगा, अगर R1 पर हम लोड निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, लोड कितना है, यहाँ पे दिखा हुआ 100 टन। तो यहाँ पे 100 टन दे दिया इनटू स्लिंग 2 डिस्टेंस फ्रॉम CG। तो स्लिंग 2 डिस्टेंस का CG से कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर। तो इनटू 4 एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ बिटवीन बोथ स्लिंग हुक पॉइंट। तो टोटल लोड कितना है, 4 मीटर इधर है और प्लस 8 मीटर इधर है। तो दोनों जुड़ के क्या हुआ, 4 मीटर प्लस 8 मीटर 12 मीटर। तो 12 मीटर हो गया। अब इसको अब कट करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 33.33 टन, जो कि हो गया ये पहले स्लिंग पे। इसी तरह अगर हम दूसरे पे निकालेंगे तो यहाँ भी लोड होगा इनटू यहाँ पे होगा स्लिंग R1 डिस्टेंस, ये R1 है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम CG यहाँ से, तो इसका कितना हुआ 8 मीटर एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ बिटवीन बोथ स्लिंग हुक पॉइंट। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 12। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 66.66 टन। तो समझ गए दोनों पे कितना आया, मतलब R1 पे कितना आया, R2 पे कितना आया। अब यहाँ पे एक बेस फॉर्मूला आप ये देखेंगे, जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक रहेगा, जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक रहेगा उस पर लोड ज़्यादा आएगा और दो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पर लोड कम आएगा। अब देखते हैं कि हाँ दोनों स्लिंग में से कौन है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक है। तो देख रहे हैं R2 है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक है। तो इस पर देख रहे हैं कैलकुलेशन के आधार पे भी यहाँ पे लोड ज़्यादा है, 66.66 टन है। जबकि R1 जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काफ़ी दूर है, मतलब डबल दूर है, दूरी पे है। तो इसमें देख रहे हैं टेंशन इसमें लोड कितना आ रहा है, 33.33 टन। तो इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से। और दूसरा जो बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पे हम कैसे कैलकुलेट, उस पर ज़्यादा और किस पे कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार और है जो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।